कन्नौज जिले की सौरिक नगर पंचायत जो अपनी ऐतिहासिक पहचान और तेजी से बढ़ते विकास कार्यों के लिए जानी जाती है, आज नई योजनाओं और आधुनिक सुविधाओं की ओर कदम बढ़ा रही है। नगर पंचायत के अध्यक्ष राहुल गुप्ता से हुई खास बातचीत में उन्होंने क्षेत्र के विकास, भौगोलिक स्थिति और आने वाले समय की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कन्नौज चक्र न्यूज और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, सौरिक नगर पंचायत के युवा और ऊर्जावान चेयरमैन राहुल गुप्ता जी। जब से इन्होंने नगर पंचायत की कमान संभाली है, सौरिक की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलती नजर आ रही है। चाहे बात सफाई व्यवस्था की हो, सड़क निर्माण की हो, जल निकासी की या जनता से सीधे संवाद की, हर मोर्चे पर राहुल गुप्ता ने एक नई कार्यशैली और तेज सोच के साथ काम किया है। आज हम जानेंगे आखिर कैसे विकास को ये रफ्तार दे रहे हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है कन्नौज चक्र न्यूज में। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरिक की। पहला सवाल ये है कि आप इतने युवा हैं, नगर पंचायत एक चैलेंज होता है, किस तरह से जब आप अपनी कुर्सी संभाली थी उस वक्त क्या प्राथमिकता थी आपकी और क्या सोच रही है आपकी? जब ये कुर्सी संभाली थी तब तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए नगर पंचायत सौरिक को। जिस समय हमने अपनी कार्यभार ग्रहण किया उसके बाद काम शुरू किया है, बहुत बुरी स्थिति में नगर पंचायत मुझे मिली थी। काफी नगर पंचायत के ऊपर कर्जा भी था, कर्मचारियों का काफी बकाया भी था। उसके बाद नगर के निर्माण की व्यवस्था हो या नगर में जो भी व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से जनता को जरूरत होती है जिसकी, वो उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन धीरे धीरे महीना 2 महीने बाद थोड़ा पटरी पे लाइन पे आई गाड़ी, और हमारे नगर के जो भी कर्मचारी हैं, सफाई व्यवस्था जो देख रहे हो या ऑफिस की जो व्यवस्था देख रहे हैं, सब मेहनत से जब सबने एक साथ मिलकर काम किया, चाहे वो सभासद लोग हों, सभी ने। उसके बाद से माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से बजट की व्यवस्था कराना हो, तो सारे काम धीरे धीरे पटरी पे आ गए। अब तो हमें लगता है 1-1.5 साल से बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि जनता को विश्वास में लेना। अगर जनता ने आपको वोट दिया है तो उनको विश्वास में लेने के लिए क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं अभी? जनता ने एक बहुत ही छोटी सी उम्र में मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस छोटी सी उम्र में हमें नगर पंचायत जैसी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। जनता की मूलभूत सुविधाएं जो हैं, अच्छी सड़क की व्यवस्था होना चाहिए, जल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और लाइट व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सारी व्यवस्थाओं पर मैंने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं और निरंतर काम कर रहा हूं नगर के बीच में। अच्छा, अब आपके कार्यकाल में किन प्रमुख विकास कार्यों को अंजाम दिया गया है? किन प्रमुख विकास कार्यों को? नगर पंचायत में अभी तक 2 सालों में हमने लगभग 15 सीसी रोड बनवाए हैं, जिसमें एक तो सबसे नगर की बड़ी सीसी रोड है जो पहाड़ीवा मंदिर से लेकर आजाद नगर तक जाती है। 25 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी, उसकी सबसे बड़ी रोड है वो नगर की। उसके बाद पुराने अस्पताल रोड एक है सदर बाजार में, जिसमें जलभराव की बहुत बड़ी समस्या होती थी। एक हरिशंकर गुप्ता जी के मकान से लेके डब्लू यादव के मकान तक है, ये भी सदर बाजार में है। एक रोड बनने जा रही है अम्बेडकर पार्क से लेके और पूर्व चेयरमैन चौधरी मनीष यादव डंपी हैं उनके मकान तक। उसके बाद बांग्लादास विद्यालय है, जहाँ पे विद्यालय में बच्चे पढ़ने में बरसात के मौसम में जाना दुश्वार होता था। एक वो रोड गेट से उनके लेके कार्यालय तक बनाई है। ऐसी स्थिति बरसात में होती थी, ऋषिवम गेट से लेके जानकी कुंड तक एक आरसीसी रोड हमने बनवाई है। उसमें मतलब बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, विद्यालय के स्टाफ भी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब इतनी सुगम रास्ता हो गई है कि एकदम कोई समस्या नहीं। और विद्यालय के साथ साथ एक बनखंडेश्वर महादेव का मंदिर भी है और जानकी कुंड का मंदिर है, वहां जाने में कोई समस्या नहीं किसी को भी। अब सारी सुविधाएं हैं और अभी बहुत जल्दी हमने उद्घाटन भी कराया माननीय विधायक जी से। नगर में 56 स्ट्रीट पोल की लाइटें लगवाई हैं, डिवाइडर पे लगवाई हैं, तिरवा रोड पर लगवाई हैं, बिधूना रोड पर लगवाई हैं। बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था इस समय हमारे नगर में है। और हैंड पैप भी लगवाए हमने, हैंड पंप भी लगवाए हैं, फ्रीजर भी लगवाए हैं, घर घर डस्टबिन बंटवाए हैं नीले हरे। और अभी हमारे यहाँ जैसे कोई डेथ हो जाए किसी की, तो गंगा जी जाने के लिए एक वाहन था, स्वर्ग वाहन उसको हम लोग बोलते हैं, बहुत जर्जर हालत में था। कई बार रास्ते में गया, बंद हो गया, तो उसको भी एकदम नया रिस्टोर कराया, मरम्मत करा के
हमारे यहाँ एम्बुलेंस डेड पड़ी थी, उसको भी रिस्टोर कराया, वो भी सब चालू है। और डेड बॉडी फ्रीजर भी नए खरीदे हमने, और लोडर खरीदे, ट्रैक्टर खरीदा, काफी वाहन भी खरीदे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या जैसे बरसात चल रही है, इस समय जल भराव की समस्या क्षेत्र में बहुत होती है। इस फील्ड में क्या काम किया आपने? हाँ, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। हमारे नगर में पहले जल भराव की समस्या बहुत थी, अभी भी थोड़ी बहुत समस्या है। हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं और हो सकता है बहुत जल्द हम लोग 1-2 सदर बाजार में वाटर हार्वेस्टिंग का काम कराएं। जो हमारा नगर है पुराना थोड़ा बसा हुआ थाना क्षेत्र है और सदर बाजार, ये बहुत पुराना क्षेत्र है। इसको नाला जो अभी आरसीएल ने बनाए हैं उसका ढलान ऊंचा है और नगर हमारा नीचा है, तो इस पर भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द वाटर हार्वेस्टिंग बना के जनता को उस पर निजात मिल जाए। आपके जो टेंडर प्रक्रिया थी पहले, जिस तरह से कई बार कवरेज किया, यहाँ पर जो टेंडर प्रक्रिया थी वो टेंडर प्रक्रिया नहीं होती थी यहाँ पर, उसको लेकर भी कई सवाल पिछली जो कार्यकाल रहा है यहाँ पर उनपे उठा करता था। क्या वो प्रक्रिया बहाल हुई, टेंडर प्रक्रिया? टेंडर प्रक्रिया आज की डेट में ऑनलाइन प्रक्रिया है। चाहे कोई नगर पंचायत में टेंडर डाले, जो क्वालिफाई करके आएगा उसको काम करना पड़ेगा। और बहुत जल्द एक हमारे यहाँ बजट स्वीकृति हो गया है। नगर में हम 5-6 नाला बनवाने जा रहे हैं। एक एसबीआई तराह से लेके हदीरा तालाब तक नाला बनेगा। पुराना कोल्ड स्टोरेज है हमारा सकरावा रोड, उधर दोनों साइड नाला बनेंगे ऋषिम चौराहे तक। और सीएससी शंकरपुर रोड पर सीएससी है, सीएससी से लेके ऋषिम चौराहे तक नाला बनेगा। एक अंत्येष्टि स्थल अम्बेडकर नगर में बना है, वहां से लेकर कुंवरमंडी चौराहे तक नाला बने। अब लगभग 2 करोड़ रुपए के नाले बनने जा रहे। बरसात बाद इन पर काम 100% शुरू हो जाएगा। आपने अस्पताल की बात करी, तो वहां पर एक जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी। कई बार वहां के अस्पताल के प्रशासन ने भी इस बात को कहा। क्या उसी जल भराव की समस्या के लिए नाले की प्रक्रिया शुरू करेंगे? हाँ, वो जल भराव की समस्या तो हम निजात उससे जनता को दिला चुके हैं। हमने पीडब्ल्यूडी से निवेदन करके जो रोड पीसी थी, मतलब डामरीकरण था जिसका, माननीय विधायक जी और हमने लग के उसको सीसी में तब्दील करा दिया है। तो जलभराव की रोड पे बिल्कुल समस्या अब नहीं है वहां, लेकिन नाला वहां जर्जर हो चुका है। लोगों ने अतिक्रमण भी उस पर थोड़ा बहुत कर रखा है, तो उसको सीसी बनाएंगे और बहुत जल्दी उससे समाधान हो जाएगा। अच्छा, अक्सर लोग नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत करते हैं, लापरवाही की बात करते हैं कि काम नहीं होता है, कूड़ा नहीं उठाने आते हैं, और आजकल एक अभियान भी चल रहा है डोर टू डोर कूड़ा। तो इस तरह की जो चीजें हैं कैसे नियंत्रण करते हो आप इनमें? हम पहले तो सबसे पहली बात यह है भाई साहब कि सारे फोन खुद अटेंड करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर टाइम फोन जनता स्वयं अटेंड करते हैं। कोई हमारे पास चापलूस नहीं, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसका खुद हम निवारण करते हैं। और चाहे सफाई व्यवस्था काम हो, जनता जब भी हमको कोई सूचना करती है उसका तत्काल काम होता है। चाहे ऑफिस, हमारे 2 साल के कार्यकाल में कोई भी नगर पंचायत का एक भी व्यक्ति हमारे ऑफिस के कर्मचारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता किसी के ऊपर। और रही बात हमारी, तो हमारे ऊपर तो पक्ष विपक्ष रहता है, क्या नहीं है वो तो जनता जवाब देगी समय आने पे। क्या हमने किया और क्या लोगों ने पीछे किया है उसका जनता जवाब देगी। कुछ बातें और कर लेते हैं। जी भैया, कैसे मन में आया कि आप चुनाव लड़ोगे, आप नगर के प्रथम नागरिक बनोगे? क्या मन में सोच थी आपकी? मन में सोच तो कुछ नहीं थी, लेकिन पिताजी हमारे व्यापारी हैं और उन्होंने कभी राजनीति में कभी कोई मतलब भी नहीं रखा है। ऐसे ही लगा कि जनता की सेवा कर रहे हैं, तो एक बार सबसे पहले मैं दादी को अपनी सभासदी का चुनाव लड़ाया था। तो दादी को जब सभासदी का चुनाव लड़ाया तो देखना मुझे ही पड़ा सब कुछ काम। तो जनता के प्रति थोड़ी चेष्टा थी काम करने की। बहुत गरीब लोग, पीड़ित शोषित लोग हमारे यहाँ थे, जो रईस लोगों के यहाँ जाना पसंद नहीं करते, जाना पसंद करते तो चक्कर लगाना पसंद नहीं करते लोग। तो मुझे लगा कि हमारे क्षेत्रीय जनता और नगर की जनता बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं तहसील जाते हैं या कहीं थाने जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। नगर पंचायत में काम हो भी जाता था तो लोग चक्कर लगाना पड़ता। तो एक सेवा भाव की भावना थी, उसको लेके हमने जनता के बीच अपना काम किया। 10 साल से संघर्ष कर रहे थे, जनता ने उसका हमें इनाम दिया। उस वीडियो भी वायरल हुए थे, अतिक्रमण को लेकर आपने बड़ा अतिक्रमण को लेके क्या हम भी मतलब हैं इस जगह पे, हम भी अतिक्रमण चाहते हैं नगर में ना हो, लेकिन जनता अपने हद में रहे तो उसको परेशान, हमारा मन नहीं है उनको परेशान किया जाए।
अतिक्रमण से लेके भी बातें हैं, लाइट की भी नगर में समस्या रही है। लाइट आपने अतिक्रमण को लेकर विरोध किया था अधिकारियों का? जी जी बिल्कुल वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल विरोध किया। अतिक्रमण सही हट रहा था कि गलत हट रहा था? अतिक्रमण वो सही नहीं हट रहा था। एक दायरा होना चाहिए, धूप होती है, दुकानदार कम से कम 2-3 फीट तो तीन डाल सकता है। और नाला के अगर बाहर अतिक्रमण किए तो उसको हम हटाने के लिए प्रयास करेंगे। अब कोई भाई अपने नाला के अंदर अपना कोई दुकान पालन पोषण कर रहा तो हम उसको परेशान नहीं करेंगे ना। अच्छा, राजनीति में आने की शुरुआत कब थी? कितनी उम्र थी तब जब आए थे इसमें? राजनीति में जब आए होंगे तो उस समय तो उम्र हमारी मुश्किल से बहुत ज्यादा 17-18 साल थी। और हम तो बहुत एहसान बन रहे अपने सौरिक नगर पंचायत के लोगों का कि उन्होंने एक बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे का जो साथ दिया और उन्होंने भरोसा जताया। सबसे बड़ी बात है कि एक हम जितने भी प्रत्याशी नगर पंचायत सौरिक में थे, हमें लगता है सबसे कमजोर, सबसे जो समझ सकते हैं आप खुद ही, सबसे कमजोर ही कह सकते हैं अपने आप को। अच्छा, जब आपने अपना नॉमिनेशन कराया था तब आपके ऊपर दबाव बहुत था। हाँ, तब आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन बगावत करके कहीं ना कहीं निर्दलीय आए, क्यों ऐसा किया? अब वो जनता का मन था चुनाव लड़ाने का, तो हम जनता का मन अगर ना रखते तब भी। अच्छा, किस तरह का दबाव था उस समय? किस तरह का दबाव महसूस करते थे? उस समय महसूस क्या कर रहे थे? पार्टी के नेताओं का कहना थी पार्टी से जो निर्णय लिया गया है उसके साथ रहो, लेकिन जनता हमारी कह रही थी हमें आपके साथ रहना है। अच्छा, आप चेयरमैन बने हो, उसके पहले कोई चुनाव ऐसा जीता है आपने? सभासदी का होता है? हाँ, रहे हैं। उससे पहले हम एक बार सभासद रहे हैं, एक बार हमारी दादी सभासद रही। सभासद रही? जी जी। यानी अनुभव था पहले से? अनुभव था, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि सभासद के बाद कोई आगे सीढ़ी पहुंच पाए। लाखों में ईश्वर की कृपा थी सब, और नगर की जनता जनार्दन का, बड़े बुजुर्गों का सब आशीर्वाद था। कभी उन्होंने 12 बजे रात में भी अगर फोन किया है तो हमने कभी टाला नहीं। अभी आपकी एक तस्वीर देखी थी हमने, कुछ आपके कर्मचारी आए थे, सफाई कर्मचारी आए थे, तो कुछ वेतन को लेकर कह रहे थे एक दिन का वेतन का। हाँ, वेतन को लेके क्या अब लेकर आपने उनकी काफी अच्छा जवाब दिया, संतुष्ट होकर गए वहां पर। क्या ये कार्यशैली चलती रहती है लगातार? चलती रहती। हम भी ऑफिस में ज्यादा टाइम देते हैं और हमारे कर्मचारी हमारे मेन करता धरता है। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए पीड़ा होगी। सारे कर्मचारी इस समय इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे खुद संतुष्ट हैं। हाँ, थोड़ी बहुत शिकायतें रहती हैं सबकी, उसके समाधान के लिए टीम बनी है, तत्काल काम होता है। अब 2 साल से हम लगातार कर्मचारियों का पूरा वेतन दे रहे थे, लेकिन पिछले माह से कोई शासनादेश तो अभी हमें नहीं देखने को मिला है। कर्मचारियों का 26 दिन का वेतन जा रहा है, लेकिन मेरे मंशा के अनुरूप ये गलत है। कर्मचारी इतनी मेहनत करते हैं, उनका 30 दिन का वेतन जाना चाहिए, और हम भी इसके पक्ष में नहीं है। हम कर्मचारी के पूरे वेतन के पक्ष में है। कर्मचारी को पूरा वेतन मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। आज वो 26 दिन का वेतन उनको मिलता है तो इससे मुझे भी पीड़ा होती है। भाई, जब एक सरकारी कर्मचारी को काम पूरा करते हैं, हाँ, काम वो पूरा करते हैं। खैर, अब 4 दिन की छुट्टी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी को पूरा 30 दिन का वेतन मिलता है तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी पूरा वेतन मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, युवा जोश हो। आप युवा जोश अलग ही नजर आता है, लेकिन युवा जोश के पीछे एक परिपक्व आदमी भी नजर आया मुझे आज यहाँ पर, जिस तरह से आपने हैंडल करा यहाँ पर, तो वो क्या सोच है? अब सोच क्या, अपने लोगों को अगर दिल दुखा के अगर कोई काम किया जाए उससे कोई हल थोड़ी निकलेगा। भाई, जिसके साथ हमें यहीं रहना है, जीवन मरण सब यहीं पे है, और जनता के ही लिए सब कुछ करना है। और अगर जनता के लिए अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा परिणाम आएगा। और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे नगर पंचायत में आए दुखी होके जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि जनता हित का काम करें, उनका कोई भी काम अटके ना। हम अपने कर्मचारियों से भी कहते हैं, जनता कोई काम हो उसको तत्काल कराने का प्रयास करें, कोई भी वो चक्कर लगाए ना जो बाहर जाके एक संदेश उसका सही ना जाए। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली यहाँ पर कि जिस तरह से आपको निचले कर्मचारियों को सहयोग मिलना चाहिए, क्या उस तरह का सहयोग मिलता है आपको? हाँ, कर्मचारियों का सहयोग इस समय बिल्कुल ठीक मिल रहा है। और स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत कर्मचारियों को लगा होगा कि भैया कह रहे हैं, मनमुटाव थोड़ा हो सकता है, लेकिन कर्मचारी अपनी जगह बिल्कुल ऐसा तो नहीं पुरानी वाली सत्ता की मानसिकता चली आ रही हो? नहीं, कर्मचारी तो खैर सत्ता से मानसिकता है, वो तो बेचारे अपना वेतन लेते हैं, काम करते हैं, और हमें भी उनके
काम पर नाज है कि वो इस समय अच्छा काम कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसे आपने बताया था कि पिछले कार्यकाल में बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर हो गया था यहाँ। जी जी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। जी जी, तो कैसे उसको अभी तक कुछ दूर करता है? बिल्कुल। हमने अपने जो रिटायर्ड कर्मचारी हमारे यहाँ हुए थे, जैसे एक मोहन वाल्मीकि हुए थे, एक रामकिशोर वाल्मीकि हुए थे, एक रामकिशन वाल्मीकि हुए, और एक जागेश्वर वाल्मीकि थे, और क्या नाम, एक दो कर्मचारी और भी थे। उनका फंड था, पीएफ था, नगर पंचायत के ऊपर बकाया था। उनको धीरे धीरे करके हमने लगभग 30 लाख रुपया उनको फंड भी उनका दे दिया है, दे दिया। कुछ बचा भी है थोड़ा बहुत कर्मचारियों का, वो भी बहुत जल्द दे दिया जाएगा उनका। अच्छा राहुल, ये बताओ, जब आपका नॉमिनेशन हो गया, जब आप मैदान में उतर गए थे वहां पर, तब उस बीच आपके ऊपर कुछ हमले भी हुए थे, जानकारी मिली? हाँ बिल्कुल, परेशान तो किए गया था। किस तरह की परेशान किया गया था आपको? तमाम तरीके के वोट न मांगने दिया, किसी गली में गए तो उसमें घेर लिया गया, और जनता सब देख रही थी। जनता ही निर्णायक होती है, राजा राजा नहीं रहेगा ना। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता की 5 साल की नौकरी कर रहे हैं। जनता ने आज हमें अपनी सेवा के लिए चुना है, ये थोड़ी कि हम अपनी सेवा कराएं जनता से। भाई जनता ने अपनी सेवा के लिए हमें चुना है 5 साल के लिए, तो हम जनता की सेवा करेंगे। ऐसा थोड़ी जनता से हम अपनी सेवा कराएंगे। आपके घर पे भी हमला हुआ था उस समय? हाँ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। घर में लोग आए थे? हाँ आए थे, तमाम गाली गलौज गुंडई तो लोगों की आज भी है। और हम तो अब क्या ऐसा तो नहीं है, अब कुछ वही लोग आपको प्रभावित करते हो कार्य में? प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, जनता आपके साथ? जनता साथ है, और ईश्वर की कृपा है ऐसी कि जब किसी का गलत किया नहीं तो हमारा गलत होगा नहीं। अच्छा, अभी 3 साल और बाकी हैं आपकी कार्यकाल? बिल्कुल। इन 3 सालों में आपका क्या विजन है? 3 सालों में विजन तो भैया बहुत अच्छा सोच रखा है। नगर को बहुत अच्छा, मतलब प्लान भी हम लोगों ने तैयार कर रखा है। नगर में जल भराव की समस्या से 100% निजात दिलाना एक हमारा लक्ष्य है। अच्छी रोडों की व्यवस्था करना हमारा लक्ष्य है। ट्रैफिक व्यवस्था नगर में थोड़ा हल्का सा रस रहता है। थोड़ा हमारे नगर की रोडें पुरानी है, चौड़ी नहीं बनी है, और नगर की रोडें बहुत अच्छी है। लगभग 15-20 रोडें और भी बनाएंगे, और लाइट व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। अब हमारा लक्ष्य आगे कि हमारा एक्सप्रेसवे कट है, वहां तक स्ट्रीट पोल लगाने का लक्ष्य है, जो हमारे नगर में वहां हाईवे से उतरे तो नगर के लिए प्रवेश हो तो लगे लोगों को हाँ शौरिक नगर में प्रवेश कर गए हैं। और भी तमाम लक्ष्य है हमारे, क्या नाम, पार्क बनाना लक्ष्य है हमारा। बारात घर पुराना पड़ा था, उसको खैर हमने मरम्मत करा दिया आजाद नगर में, एकदम बढ़िया सा हो गया है। और भी हमारे नगर में भैया बड़ी समस्या ये है, विस्तार की बहुत आवश्यकता है, जगह की बहुत बड़ी कमी है। हमारे नगर में कोई ऐसी जगह नहीं जहां 2-4-5 बीघा हो, हम एक बारात घर बढ़िया बना दें या कोई एक बढ़िया मीटिंग हॉल बना दें, ऐसी कोई जगह नहीं। यहाँ तक कि हमारा नगर पंचायत का जो ऑफिस है ये भी बहुत पुराना है और जर्जर, अभी तो वो मेंटेन कराया। अभी पानी गिर रहा था? हाँ पानी गिर रहा था, वो उसका समाधान है। और क्या नाम, चेयर एयर सब बहुत अच्छी नहीं थी, सब चेंज कराया, थोड़ा इसको डेवलप कराने का। इसका रिनोवेट कराया जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। और अभी बहुत काम कराना भैया बाकी है। जनता को कैसे सीधा लाभ देने का है? जनता को सीधा लाभ क्या, अभी 234 आवास नगर में बन चुके हैं। फिर ऑनलाइन लोगों ने कराए, 167 की लिस्ट आई थी, उसमें लगभग 110 या 115 लोग फिर पात्र होके गए यहाँ से। फिर 285 की एक लिस्ट आई है आवास की, जो आवास योजना प्रधानमंत्री जी की चल रही है। हमारा उद्देश्य है जो पात्र हैं वो छूटे ना, और जो अपात्र हैं उनको मिले ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, 2 ऐसे बड़े मुद्दे होते हैं जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं, तो इस क्षेत्र में भी कोई ऐसा नया? हाँ, हमने तमाम गरीब जो छोटे मोटे बच्चे थे, LKG के, UKG के, 2nd के, 5th के, 11 मोहल्ला के थे, कुछ कहीं के थे, तो जो पढ़ने में असमर्थ थे उनको बुक्स दिलाने का काम करते हैं। उनको कोई ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत पूरा करने का काम करते हैं। बाद बाकी उनके सुख दुख में हर समय रहने का पूरा प्रयास करता हूँ। और नगर में कोई भी शादी ब्याह हो या किसी के दुख में हो या कोई अच्छा काम हो, कोई भी छोड़ने का मन नहीं होता है, सब में शामिल होने का मन। सरकार से कितना सहयोग मिलता है? सरकार से सहयोग तो अपेक्षा है, जैसे जनता की जो अपेक्षा है, क्या उतना मिल जाता है? नहीं, उतना तो नहीं मिल पाता जितनी अपेक्षा है। बजट मिलता है, उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। अगर बजट अच्छा मिल जाए तो विकास ही विकास हो जाए। तो आप कार्य योजना तैयार करके भेजते हैं? कार्य योजना तैयार होकर जाती है हर वित्तीय वर्ष में।
अभी एक हमने टेबल लगवाया है जलापूर्ति के लिए। बाई चांस अगर ये नगर पंचायत की बाहर समर लगी हुई है, बाई चांस ये टेबल खराब हो जाए तो एक हमने नेहरू नगर में टेबल भी लगवाया है। एक को 77 लाख रुपया सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, जो CNDS इसका काम करा रही है। हमारी जितनी भी पुरानी टंकियां, इनकी सारी मरम्मत की जाएगी, डेंट पेंट होगा अच्छा, इनकी सारी समर वगैरह सब मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस का सारा काम है। स्ट्रीट लाइट मंडी में लगी है, सब्जी मंडी में बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी। वो तो जब हमने कार संभाला था वो 4-5 साल से खराब थी। उसके लिए कुछ नहीं कदम उठाया? नहीं, कदम क्या, वो तो चालू है, पता कर सकते हैं आप। हमने कार संभाला था, उसके लगभग 2 महीना बाद उसको सही करा दिया था। अच्छा, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था की मैंने बात करी थी, आपने बोला कि गलियां बहुत सक्रिय है यहाँ। जी जी जी। तो हर जगह एक स्टैंड होते हैं, टेम्पो स्टैंड होता है, टैक्सी स्टैंड होता है, बस स्टैंड होता है, तो ऐसे कुछ स्टैंड यहाँ पर निर्धारित करें आपने? निर्धारित इसलिए नहीं कि हमारे नगर में कहीं जगह ही नहीं है। अच्छा। जगह का बहुत बड़ा अभाव है हमारे नगर में, जगह ही नहीं है कहीं। और आप भी नगर में ही होते हुए आते हैं, नगर में आपने खुद देखा होगा कहीं जगह है ही नहीं। इसके लिए कुछ सरकार से कोई मांग क्या, यहाँ पे जब विस्तार होगा तभी कुछ हो पाएगा भैया। अब इस समय जब से हमारी नगर पंचायत का गठन हुआ है, लगभग हमें लगता है 30-32 साल हो गई, विस्तार नहीं हुआ। विस्तार अभी तक नहीं। इसके लिए आप सरकार तो है, आप ही लोग की है, तो इसके लिए कुछ आपने कदम नहीं उठाया? प्रस्ताव भेजा है, देखते हैं क्या, जैसे ही वहां से कोई सूचना आएगी तो हम लोग तैयार हैं बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए जनता के लाभ के लिए क्या उनसे कहना चाहेंगे? क्या जनता के लाभ के लिए ये है कि जनता को लाभ कोई हम लोग कोई सीधा तो दे नहीं सकते हैं। नहीं, विकास के माध्यम से ये है। अभी तमाम CC रोडें बनना है, हैंडपंप लगना है, और सोलर लाइटें भी अब लगवाना उद्देश्य है। और भी लाइटें जगह जगह हर गली में नई लाइटें लगवा भी दी हमने। और जलापूर्ति एकदम सही है, जितनी भी हमारी टंकियां हैं सब एकदम समय से चल रही हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं है जहां जलापूर्ति ना हो पाए। बाद बाकी आवास की योजना है, जो पात्र हैं उनको लाभ दिया जाएगा। और भी अगर कोई काम है नगर पंचायत द्वारा तो उससे उनको लाभान्वित किया जाएगा। युवा जोश कायम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, अभी तो काम करने का समय है। और हम कुछ सुबह लगभग 6-7 बजे उठ भी जाते हैं भैया। अच्छा। काफी बार हमने नगर का स्वयं सुबह अकेले निकलते हैं, टहलते हुए नगर का भ्रमण करते हैं। कर्मचारी काम कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते तो हम उनसे तुरंत वार्ता करते हैं। और जनता से कैसे संवाद स्थापित करते हो आप? क्या उनके घर जाते हो या फिर जनता आपके पास? नहीं, हम तो ज्यादातर जनता फोन करती है, पूछते हैं भैया कहाँ हो, बस वहीं पहुंच जाते हैं। समाधान ही एक हमारा, तुरंत फोन किया उधर समाधान है। कोई डायरी नहीं है, नोट करना नहीं है कुछ, जिसको बताया तुरंत उठा के फोन लगाया, काम करा दिया। हमारे किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं ले सकता भैया, चाहे वो तहसील का काम हो या थाने का काम हो। अगर उसने हमसे फोन किया है तो 100% उसका काम होगा, जिले में मुझे कहीं जाना पड़े। हमारी गाड़ी में बैठे व्यक्ति, हम उसको ले जाएंगे, काम कराएंगे उसका। तो ये तो हमारे साथ सौरी नगर पंचायत के चेयरमैन राहुल गुप्ता, जिनकी सोच साफ है और नियत विकास के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में सौरी के आने वाले वर्षों में एक आदर्श नगर पंचायत बनकर सामने उभरेगा।